जैसे ही केदार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हो, अभी मैं हूँ यहाँ सोनप्रयाग के पार्किंग में और हमारे केदारनाथ दर्शन तो अभी पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। तो अभी आप देख रहे हो बद्रीनाथ वाली सीरीज। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अभी यहाँ बाहर अभी बारिश हो रही है तो रास्ते का रिकॉर्डिंग तो अभी मैं नहीं कर सकता, गोप्रो में पानी वगैरह जाने का डर भी है। तो इस कारण से अभी मैं आपको थोड़े बहुत रास्ते का सीन दिखाऊंगा और उसके बाद जहाँ पर बारिश रुकेगी उसके बाद प्रॉपर रास्ता दिखाने वाला हूँ, कैसे कैसे रास्ते में आप जाने वाले हो बद्रीनाथ का। तब तक मैं पहुँचूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और वहाँ जाकर दर्शन वगैरह कैसे करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहिएगा और चलिए फिर चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और जहाँ बारिश रुक रही है वहाँ पर आपको सारा व्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई अभी थोड़ी धूप वगैरह निकली है तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। बाकी बाइक पार्किंग चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डे आपको बाइक की पार्किंग चार्ज 140 रुपये लगेगी। तो हमें 3 दिन लगा तो 420 रुपये चार्ज हुई। तो भाई अभी हम लोग फाटा से थोड़ा आगे आए हैं और यहाँ नज़ारा आप देख सकते हो, लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है रास्ते भर। अभी हम लोग बारिश से ही होते हुए आए हैं। यहाँ अभी जस्ट चाय के लिए रुके हैं और यहाँ से कंटिन्यू अभी रुद्रप्रयाग तक जाएंगे, वहाँ लगेज रखना और उसके बाद फिर बद्रीनाथ के लिए निकलेंगे। देखते हैं मौसम कैसा रहता है। बाकी बहुत ज़्यादा मौसम अभी फ़िलहाल इधर तो ख़राब हो रखा है। प्रॉपर पहाड़ों पर आप बारिश देख सकते हो। तो गाइस कंटिन्यू बारिश में भीगते हुए हम लोग निकले और अभी थोड़ा गोप्रो वगैरह मैं लगाया हूँ क्योंकि बारिश थोड़ी कम हुई है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं यानी रुद्रप्रयाग, और वहां से फिर लगेज वगैरह रख के सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए निकलेंगे। वैसे तो सुबह से ही बारिश का मौसम हो रखा था, बट गौरीकुंड से जब हम लोग निकले थे तब मौसम बहुत अच्छा था, पूरी तरह से धूप वगैरह निकली हुई थी। मैं फुटेज वगैरह डाल दे रहा हूँ। ऐसा कुछ गौरीकुंड टू सोनप्रयाग का रास्ता था। ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। 50 रुपये गवर्नमेंट चार्ज भी फिक्स किए गए हैं और 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आपको लगेंगे यहाँ सोनप्रयाग तक पहुँचने में, अगर जाम ना हो तो। वैसे इस रास्ते में भी लैंडस्लाइड वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। ये रास्ता भी आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से बंद था और कुछ टाइम पहले जब यात्रा शुरू होने वाली थी उस समय भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो देख सकते हैं ऐसी कुछ कंडीशन थी यहाँ की। और ये हमारा कुछ ऐसा होटल था और ये बिल्कुल पार्किंग जो है सोनप्रयाग की उसके बगल में ही है होटल। तो भाई अभी थोड़ी बारिश वगैरह कम हुई है तो गोप्रो मैं लगा लिया हूँ वापस से। रास्ते का नज़ारा आप देख सकते हो, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको इधर देखने को मिलेगा। काफ़ी ग्रीनरी है इस पूरे रास्ते में। और अभी लगभग दोपहर के 2 बजने को है। हम लोग सोनप्रयाग से लगभग 11:30 बजे निकले थे। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के आसपास सफ़र कर चुके हैं और आज ही किसी भी हाल में बद्रीनाथ धाम पहुँचना है क्योंकि हमारी जो बुकिंग है आज की ही है। बाकी देखते हैं कितना समय लगता है, कितने बजे तक हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। तब तक आप ये खूबसूरत रास्ते का नज़ारा देख सकते हो। तो भाई रास्ते भर कंटिन्यू बारिश हो रही है, मैं गोप्रो लगा भी नहीं पा रहा हूँ और इसका जो वाटरप्रूफ केस वगैरह है वो अंदर ही रह गया। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट रतुरा रुद्रप्रयाग में यहाँ पर जो पीछे गुरुद्वारा है वो तैयार किए जा रहे हैं। तो जस्ट अभी हम लोग यहाँ रुके थे, बारिश वगैरह काफ़ी हो रही थी। भैया काफ़ी हमारी हेल्प किए हैं। यहाँ पर सामान वगैरह जो है वो हम लोग अपने लगेज को यहाँ पर रखवा दिए हैं और अब हम लोग थोड़ा यहाँ से निकलेंगे। लगेज हमारा कम हो गया तो काफ़ी आसानी होगी अभी हमें यहाँ से जाने में भी। तो अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ बद्रीनाथ। रास्ते भर का सीन तो नहीं दिखा सकता, कंटिन्यू बारिश भी हो रही है, नीचे आप देख ही पा रहे होंगे। तो अभी हम लोग को लगभग 3.5 घंटे का सफ़र तय करना और है। अभी टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम अभी लगभग 4 बजने वाले हैं और शायद हमें पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएंगे। बारिश कंटिन्यू हो रही है। जहाँ जहाँ मैं स्टॉप करूँगा कोशिश करूँगा कि आपको रास्ते का सीन दिखा सकूँ। वैसे हेलमेट में भी इसको कहीं कहीं फंसा रहा हूँ लेकिन सामने से देख नहीं पा रहा, इस वजह से आपको रास्ते का वैसा कुछ खास सीन नहीं दिखा पा रहा। लेकिन आगे कोशिश करता हूँ जहाँ रास्ता अच्छे है वहाँ पर आपको इस तरह से थोड़े बहुत सीन दिखाते चलूँगा। तो भाई अभी 4 बज चुके हैं गुरुद्वारे से निकलते निकलते और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बाकी नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। बाइक राइड या फिर आप अपने कार से आ रहे हैं, आई थिंक बेस्ट रास्ता है आपको यहाँ बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। वैसे भाई रूट की अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 रूट है बद्रीनाथ धाम जाने के लिए, जिनमें से पहला जो रास्ता है वो चोपता तुंगनाथ वाला रास्ता है जिससे होकर आप बद्रीनाथ धाम की तरफ निकलेंगे। वहीं इसके अलावा दूसरा सबसे आसान रास्ता है रुद्रप्रयाग वाला, जिसमें आप रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए सीधे बद्रीनाथ धाम के लिए निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन समय दोनों में बराबर लगती है। सो हम लोग ने सेकंड वाला रास्ता चूज़ किया रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम जाने के लिए।
और आपने देखा ही कि पीछे अभी लगेज वगैरह भी हम लोग ने रख दिया है, तो अब गाड़ी चलाना भी थोड़ा आसान हो गया है। तो अगर आप अपने पर्सनल बाइक कार से आ रहे हैं तो ये रास्ता बेहद ही खूबसूरत आपको व्यू देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं बारिश के कारण क्लियर आपको थोड़ा देखने को नहीं मिल रहा होगा, थोड़ी धुंध देखने को मिल रही होगी, लेकिन वाकई में अगर मैं बात करूँ यहाँ के नज़ारे की, रोड की कंडीशन की, सब कुछ बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत आपको व्यू मिलेगा। सामने आप देख भी सकते हैं कितना खूबसूरत पहाड़ का जो व्यू है, बादल, पहाड़ और नीचे से नदियां जो बह रही हैं। तो यहाँ रुककर भी आप फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग होते हुए हमें आगे जाना है। तो अभी देखते हैं कितना समय लगता है। लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके हैं अभी हम लोग को यहाँ पर। तो भाई यहाँ इस बद्रीनाथ धाम वाले रूट पर भी इस तरह के कुछ पैचेस वगैरह आपको मिलेंगे जहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। रास्ते वगैरह जो हैं वो खराब है, कंडीशन अभी फिलहाल इसकी सही है, गाड़ियाँ वगैरह आना जाना कर रही हैं। कुछ जगहों पर आगे भी चलकर आई थिंक मैंने सुना है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर रास्ते पतली है, लैंडस्लाइड का खतरा रहता है, इस कारण से रास्ते उधर पे भी आगे भी रास्ते में कई जगह पर काम वगैरह जो है वो अभी फिलहाल चल रहे हैं। बाकी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गौचर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये कर्णप्रयाग से थोड़ा पहले है और इसके आगे जो मेन शहर है वो कर्णप्रयाग आपको मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ मार्केट है यहाँ गौचर का, काफी अच्छा मार्केट है। यहाँ पर भी आपको जरूरत की हर सामान मिल जाएगी, काफी बड़ा मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर। बाकी इस रूट में पेट्रोल वगैरह को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से लेकर आगे बद्रीनाथ धाम तक आपको आराम से इजिली पेट्रोल जो है वो मिल जाती है। बद्रीनाथ मंदिर के पास भी एक पेट्रोल पंप है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ सामने आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों के अंदर से टनल बनाने का जो काम है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में हरिद्वार से लेकर रुद्रप्रयाग होते हुए कर्णप्रयाग तक जो रेल लाइन बिछाई जाएगी, उसके लिए यहाँ इस तरह से टनल बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। और ना सिर्फ रेल लाइन बल्कि कई सारे टनल बनाए जा रहे हैं जो कि बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम जाने के लिए जो रास्ते हैं उसको थोड़ा छोटा किया जा सके, जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अभी है उसे कम किया जा सके। बाकी आप देख सकते हैं अभी मैं लगभग कर्णप्रयाग तक पहुंच चुका हूं और यहां से कर्णप्रयाग की दूरी 8 किलोमीटर और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए अभी हमें 131 किलोमीटर और आगे जाना है। तो चलिए मैं आपको यहां से आगे लेकर चलता हूं। बाकी रास्ते का ये खूबसूरत सा नज़ारा आप इंजॉय कीजिए। तो गाइस अभी हम लोग कर्णप्रयाग पहुंच चुके हैं। नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ इस रास्ते से होकर आप नैनीताल, अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग शहर में जाना है तो आपको सीधे वाले रास्ते से जाना होगा। वहीं लेफ्ट साइड वाले रास्ते से होकर आप बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से रोड को तैयार करने का काम कंटिन्यू किया जा रहा है। एक साइड का रोड कंप्लीट है, दूसरे साइड पर इसकी पिचिंग का काम किया जा रहा है और पहाड़ों को काट कर भी कंटिन्यू इसी तरह से जो रोड है उसको यहाँ पर चौड़ा किया जा रहा है। तो कंटिन्यू सालों भर यहाँ पर काम जो है वो चलता रहता है, कभी लैंडस्लाइड के कारण रास्ते को क्लियर करना या फिर इस तरह से रोड यहाँ पर चौड़ा करना। तो मैं आपको ओवरऑल अगर बात करूँ सोनप्रयाग से लेकर यहाँ रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ धाम तक की, तो रोड काफ़ी अच्छा कंडीशन में है। 99% मैं बोल सकता हूँ कि रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बाकी देखिए अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कर्णप्रयाग के एक और फेमस मंदिर के पास, श्री वशिष्ठेश्वर महादेव मंदिर। तो ये भी काफ़ी फेमस मंदिर है और इसकी भी स्ट्रक्चर केदारनाथ मंदिर की तरह ही है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और शाम का समय भी हो चुका है, लगभग 5:30-6 बजने को है। बाकी अभी भी यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर और है बद्रीनाथ धाम। तो रास्ते का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हुए मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग में और यहाँ नंदप्रयाग पहुंचते पहुंचते हमें लगभग शाम के 5:30-6 बज चुके थे। अभी भी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर हमें और आगे जाना है। रोड की कंडीशन थोड़ी बहुत कहीं कहीं ख़राब है। यहाँ पर भी नीचे देखिए किस तरह से रोड कंटिन्यू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं
और जिस समय मैं गया था लगभग अप्रैल लास्ट में, तो उसके बाद से अभी तो रास्ता काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। कई जगह पर पहाड़ काट कर नए नए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, रास्तों को और चौड़ा किया जा रहा है, तो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। रोड को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड होंगे वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर बारिश होगी तो लैंडस्लाइड का खतरा इधर बना रहता है। बाकी रास्ते बहुत अच्छे हैं और गुप्त काशी के बाद तो काफ़ी चौड़ा रास्ता आपको मिलने वाला है। तो गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं क्षेत्रपाल चमोली के पास, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग रुके हुए हैं खाने वगैरह के लिए। तो भाई अभी रात के 8:30 बजने को हैं और अभी हम लोग जोशीमठ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अभी भी जोशीमठ से हमें लगभग 40-45 किलोमीटर और आगे जाना है बद्रीनाथ धाम के लिए। बाकी भाई रास्ते की कंडीशन की मैं बात करूं तो कुछ भी रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा। रात में गाड़ी चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है इन पहाड़ों पर, क्योंकि लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। जो आपके गाड़ी की लाइट है उसके थ्रू ही आप आगे बढ़ते हो। और आप देख सकते हो मेरी गाड़ी की लाइट भी ऑलरेडी फ्यूज़ हो चुकी थी, जो मैंने नया लाइट लगाया था, तो पुराने वाले लाइट पर ही मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बाकी चलिए अब मैं आपसे सीधे मिलता हूँ बद्रीनाथ धाम पहुँच, क्योंकि अभी भी हमें लगभग सवा घंटे 1.5 घंटे और लगने वाले हैं। तो चलिए सीधे पहुँचते हैं अपने होटल और फिर वहाँ से मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो भाई लीजिए अभी मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम गेट के पास, जहां पर एंट्री गेट होती है। यहां सामने देखिए बद्रीनाथ लिखा हुआ है और एक नया गेट जो है वो यहां तैयार किया जा रहा है। अब यहां से महज 1 से 1.5 किलोमीटर और रह गए हैं, तो ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूं। तो चलिए आपसे होटल में पहुंच के मिलता हूं। तो भाई रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल GNVN के यात्री निवास में। इस तरह के कुछ डॉर्मेट्री वगैरह होते हैं जिसमें डबल डेकर बेड वगैरह लगे हुए हैं। और पूरे रास्ते दिन में बारिश होती रही, इस कारण से हम लोग अंदर से भीग भी गए थे, तो कपड़े वगैरह डाल दिए एसी के ऊपर सूखने के लिए। और टेम्परेचर की बात करूँ तो भाई माइनस से 3-4 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर हुआ है। वैसे 11 बजे तक हम लोग अपने होटल पहुँच गए थे। वैसे अभी टाइम की बात करूँ तो 12:30 बज चुके हैं। कपड़ा वगैरह चेंज करते हुए सारा कुछ एडजस्ट कर चुका हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे सुबह। अभी फिलहाल जा रहा हूँ सोने और सुबह में नए ब्लॉग के साथ बद्रीनाथ धाम दर्शन करने जब मैं जाऊँगा तो आपसे मिलूंगा। फिलहाल के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच गाइज।